दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग देखेंगे कि किस तरह एक साला अपनी हरकतों से अपने जीजा की नाक दम कर देता है। आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए जगदीश जी, मुंह मीठा कराइए, हमें आपकी बेटी पसंद है। जी जी बिल्कुल, अभी लीजिए। अरे चंदू बेटा, मिठाई का डिब्बा फ्रिज के ऊपर रखा है ना, जाओ जल्दी ले आओ। जगदीश का बेटा चिंटू जबान से तोतला था। पिताजी, कौन सी मिठाई का डिब्बा लाऊं? काजू कतली या बूंदी का लड्डू? अंजलि अपने भाई को रोकते हुए कहती है, अरे ठहर जा पिताजी, शादी करने से पहले मेरी शर्त है कि मेरा भाई चिंटू भी मेरे साथ मेरे ससुराल में ही रहेगा। अरे बेटी, इतनी सी बात हमें मंजूर है। क्यों बेटा आकाश, तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, चंदू तो बेचारा इतना सीधा है, भला मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों के बाद अंजलि और आकाश की शादी हो जाती है और साथ ही चिंटू भी अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। कुछ महीनों के बाद, अरे चंदू, मैंने तुझे एटीएम से सिर्फ 5,000 रुपए निकालने को कहा था, लेकिन तूने तो पूरे 10,000 निकाल लिए। तो वो क्या है ना दी दादी, मैंने जिम ज्वाइन किया है, बस उसी की फीस भरने के लिए मैंने आपके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल लिए थे। हे भगवान, तू 1.5 पसली का। अरे तू जिम जाकर क्या करेगा? अपनी गली के 4 चक्कर मार ले, तेरे लिए यही बहुत है। अरे जीजा जी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी तरह मैं भी अपना पेट बाहर निकाल कर घूमूं? अरे मैं तेरा क्या करूं? तू तो मुझे बर्बाद कर देगा। मेरी आधी तनख्वाह तो तू खा जाता है। अरे तू यहाँ अपनी बहन के दिए हुए दहेज को वसूल करने आया है क्या? चल निकल अभी यहाँ से, निकल मेरे घर से। अरे जिज्जा जी, याद करिए वो कसम जो दीदी से शादी करने से पहले आपने खाई थी कि मैं हमेशा आपके साथ आपके घर में रहूंगा। ठहरिए, अभी दीदी को बताता हूँ। इस तरह जब भी आकाश चिंटू को घर से निकालने की बात करता, चिंटू अपनी दीदी की धमकी देकर आकाश को चुप करा दिया करता। एक दिन आकाश और अंजलि बाहर घूमने जा रहे होते हैं कि तभी, लाइए जिज्जा जी गाड़ी की चाबी, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। आकाश हैरान रह जाता है। अरे भाई, तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं, तू भी साथ आएगा तो घर की रखवाली कौन करेगा? कहीं चोरी वोरी हो गई तो? अच्छा, तो आपके घर की रखवाली करने के लिए मैं कोई कुत्ता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं, जब देखो गोंद की तरह चुपका रहता है। वो कहावत तूने सुनी कि नहीं? ससुर के घर जमाई कुत्ता और बहन के घर भाई कुत्ता। अरे जिज्जा जी, जो कहना है कहते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानता। चलिए गाड़ी में बैठिए जल्दी से। आकाश अपनी किस्मत को कोसते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। इस तरह आकाश जब भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ कहीं बाहर जाता तो चिंटू भी पीछे पीछे चल देता। एक दिन, सुनो अंजलि, मैं तुम्हारे भाई चंदू से तंग आ गया हूँ। एक नंबर का नमूना है ये आदमी, हम दोनों को साथ समय बिताने का कभी मौका ही नहीं देता। अरे भाई, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारी भी अपनी जिंदगी है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरा भाई चिंटू ना बड़ा जिद्दी है, वो इतनी आसानी से ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, उसकी शादी करवा देते हैं, फिर तो उसके बाप को भी ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या क्या कहा आपने? मजाक कर रहा था भाई। चलो ये बताओ, चंदू की जिंदगी में कोई लड़की थी या नहीं? हाँ, बिल्लू हलवाई की बेटी इमली से ना चिंटू बहुत प्यार करता था, लेकिन इमली के पिताजी को ये रिश्ता पसंद नहीं था। ये सुनते ही आकाश खुशी से झूम पड़ता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगा। आकाश इमली के पिता कल्लू हलवाई से मिलकर चिंटू और इमली की शादी तय कर देता है। क्यों चंदू, अब तो तू खुश है ना?
अरे जीजा जी, मेरी पसंद की लड़की से शादी करवा रहे हैं, और क्या चाहिए। इस तरह चिंटू और इमली की शादी हो जाती है और चिंटू वो घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरा साला चंदू इस घर से निकल ही गया। कुछ दिनों के बाद अरे चलो भाग्यवान, आज संडे है, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। चलिए, मैं तैयार ही बैठी हूँ। कहिए, कहाँ चलना है? पहले तो एक बढ़िया सी फिल्म देखेंगे, फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। चलिए फिर चलते हैं। दोनों जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, सामने चिंटू और इमली को देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहते हैं जिज्जा जी, आपके बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई है, आपके बिना जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है, इसीलिए मैं इमली को लेकर यहाँ आ गया हूँ हमेशा रहने के लिए। आखिर मैं इस घर को छोड़ कैसे सकता हूँ जिज्जा जी। हे भगवान, इतनी मेहनत करके मैंने तुझे इस घर से निकाला और तू फिर वापस आ गया। नहीं, मैं तुझे और नहीं झेल सकता, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, तू रह यहाँ आराम से। चलो भाग्यवान। जिज्जा जी, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, जीजा और साले के किस्से कहानियों का कोई अंत नहीं। आपके अपने साले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों। इस तरह चिंटू और इमली की शादी हो जाती है और चिंटू वो घर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरा साला चंदू इस घर से निकल ही गया। कुछ दिनों के बाद अरे चलो भाग्यवान, आज संडे है, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। चलिए, मैं तैयार ही बैठी हूँ। कहिए, कहाँ चलना है? पहले तो एक बढ़िया सी फिल्म देखेंगे, फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। चलिए फिर चलते हैं। दोनों जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, सामने चिंटू और इमली को देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहते हैं जिज्जा जी, आपके बिना मेरी जिंदगी वीरान हो गई है, आपके बिना जिंदगी में कोई मजा ही नहीं है, इसीलिए मैं इमली को लेकर यहाँ आ गया हूँ हमेशा रहने के लिए। आखिर मैं इस घर को छोड़ कैसे सकता हूँ जिज्जा जी। हे भगवान, इतनी मेहनत करके मैंने तुझे इस घर से निकाला और तू फिर वापस आ गया। नहीं, मैं तुझे और नहीं झेल सकता, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ, तू रह यहाँ आराम से। चलो भाग्यवान।